Hello student, welcome to Mother Suhag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English poetry lesson 4. The chapter name is The Lake Gills of the Innisfree, composed by William Butler Yeats. In this poem, the poet expresses about the lake of Innisfree. Innisfree is the name of a place where is a beautiful lake, but the poet want to go that place to take enjoy. In this poem, the poet express this well-known poem explore the poet longing for the peace and the tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy, as a childhood. This poem is a lyrical poem. आप जानते हैं कि ये एक प्रसिद्ध जो कविता है, ये इनिसफ्री में जाकर शांति और उसकी उपलब्धता, उसका आनंद प्राप्त करने के विशेष इच्छा से प्रकट की गई है। और इनिसफ्री वह स्थान है जहाँ पे कवि अपना बचपन जो है बहुत समय पहले व्यतीत करते हैं। तो कवि जो है विलियम बटलर यीट्स ने इसी के बारे में वर्णन किया है। फर्स्टली आई विल रिसाइट द पोएम, देन आई विल एक्सप्रेस। नाउ आई स्टार्ट। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द Innisfree and a small cabin built there of a clay and wattles made 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bees and live alone in the bee loud glade। कवि यहाँ पे कह रहा है कि I will arise and go now। कवि कह रहा है कि मैं अब उठकर चलता हूँ। मैं अब उठकर राइज मैंने उठकर, मैं उठकर चलूँगा एंड गो नाउ और चलता जाऊँगा एंड गो टू द Innisfree और Innisfree जानते हैं आप कि प्लेस का नाम है। और Innisfree की ओर मैं आगे चला जाऊँगा और Innisfree की ओर जाऊँगा। और कह रहा एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर, और फिर मैं वहाँ जो है एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा। ठीक है, कैबिन का मतलब होता है झोपड़ी। एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊँगा ऑफ अ क्ले एंड वेटल मेड। वेटल का मतलब होता है टहनियाँ, छप्पर से, टहनियों से। क्ले का मतलब मिट्टी, चिकनी मिट्टी। ठीक है, और ये कह रहा है एंड ऑफ अ क्ले एंड वेटल्स मेड, और क्या करूँगा छोटी सी झोपड़ी वहाँ बनाऊँगा एंड मिट्टी और टहनियों से। ठीक है, मिट्टी और टहनियों से एंड 9 bean rows will I have there। ठीक है, मिट्टी और टहनियों से मैं जो है वहाँ जा कर के एक झोपड़ी बनाऊँगा और 9 bean rows। ठीक है, और 9 bean rows will I have there, और फिर क्या करूँगा, फिर वहाँ सेम की 9 कतारें, सेम जो फल है कि सेम की जो है 9 कतारें लगाऊंगा, और जिसमें क्या होगी ए हाइव फॉर द हनी बीज, जिसमें क्या होगा, और उसमें रखूंगा क्या, मधुमक्खियों का एक छत्ता। फिर जब वो सेम की बीन सेम होगी तो उस सेम में जो है एक मधुमक्खियों का छत्ता लगाऊंगा एंड लिव एलोन इन द बी अलाउड ग्लेड, और फिर क्या करूंगा, और वहीं मैं रहूंगा। ठीक है, वहीं रहूंगा, अकेला रहूंगा उस मधुमक्खियों से गूंजते खुले स्थान में। उस खुले स्थान में मैं फिर अकेला उसी मधुमक्खियों के साथ में उसी द्वीप पर, ठीक है, मैं रहूंगा। वैसे कि कवि ने इस जो पाठ का नाम दिया द लेक आइल्स ऑफ Innisfree, यानी Innisfree का एक झील द्वीप।
ठीक है, एक द्वीप है, वहाँ पे झील है, तो उसी झील द्वीप की बात कही गई है। कभी वहाँ जाना चाहता है, उसके आनंद को लेना चाहता है। फिर यहाँ पे आगे अगली पॉइंट में कवि कहता है, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स their midnights, all the glimmers and noon or purple glow and evening full of the linnet's wings। फिर यहाँ पे कवि कहता है and I shall have some peace there, और कवि कहता है और मुझे जो है वहाँ जो है कुछ शांति मिलेगी, वहाँ मुझे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग लो, क्योंकि शांति धीरे धीरे टपकती है, ठीक है, ड्रॉप माने टपकना, गिरना, शांति जो है धीरे धीरे, स्लो माने धीरे धीरे आती है। एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और क्या कहती है, धीरे धीरे टपकती है, और टपकती हुई प्रभात, यानी धीरे धीरे करके जो सुबह होती है, टपकती प्रभात जो है, टपकती है प्रभात के पदों से, ठीक है, पदों से जो है उसमें धीरे धीरे करके, वो पदों का मतलब ये होता है घूंघट से, यानी धीरे धीरे करके उसके पर्दे, मतलब शाम सुबह होती जाती है तो वो एक प्रकार से घूंघट की तरीके से कह रहे हैं। ड्रॉप फ्रॉम द वेल्स, वेल्स माने घूंघट, ऑफ द मॉर्निंग, और सुबह का पहर होता जाता रहता है, वो टपकती है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे क्या है, क्रिकेट माने क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है, ठीक है, जहाँ पे क्रिकेट जो है गाता है, झिंगुर गाता है, ठीक है। और फिर कहता है देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, ठीक है, कभी कह रहा है ग्लिमर का मतलब होता है मंद प्रकाश, धीरे धीरे प्रकाश, ठीक है, जहाँ पे क्या है वहाँ आधी रात को मध्यम सा प्रकाश होता है। कभी कह रहा है देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, जहाँ पे मध्यम आधी रात को मध्यम प्रकाश होता है। एंड नून पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होती है वो लाल जामुनी सी तपती है, ठीक है, लाल जामुनी की पर्पल ग्लो की तरीके से वो तपती है, और क्या करती है। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, ठीक है, और लिनेट का मतलब क्या होता है, एक छोटा पक्षी होता है जो गाने वाला छोटा पक्षी, लिनेट पक्षी होता है। और कह रहा है शाम के समय, सायंकाल के समय जो पक्षियों के पंखों से आकाश भर जाता है, ठीक है, यानी उनके पक्षी इतना ज़्यादा उड़ते हैं शाम के समय कि उनका पूरा आकाश जो है भरा हुआ प्रतीत होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट स्टैंजा है कि आई विल राइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। फिर कभी कह रहा है कि अब मैं खड़ा होकर चलता हूँ, अब मैं खड़ा होकर के मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा, क्योंकि ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं क्योंकि मुझे हमेशा रात दिन जो है वहीं रहना है, ठीक है, उसी झील के तट पर जो है पानी की हल्की हल्की कल की आवाज़ जो है, ठीक है, कभी कह रहा वहीं मुझे रात दिन जो है हमेशा उस कर रहा है, क्योंकि आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, क्योंकि लैपिंग का मतलब कल की, विद लो साउंड बाय द शोर, क्योंकि मैं तट से किनारे से जो है, कभी कह रहा है कि किनारे से शोर से, किनारे के तट से जो है मैं धीरे धीरे उसके पानी की कल की, झील के कल की ध्वनि को मैं सुनता हूँ। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और फिर कभी कहता है कि जब मैं सड़क पर, ठीक है, व्हेन आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ, और ऑन द पाथवे ग्रे, या फिर पक्के पैदल पथ पर, पैदल रास्ते पर खड़ा होता हूँ, तो आई हियर इट इन द डीप हाइट ऑफ कोर, तो क्या होता है, तो भी ये मुझे अपने हार्ट से, अपने हृदय से, दिल की गहराई से जो है मुझे ये सुनाई देती है, उसकी कल की ध्वनि, उसके जो पानी की बहने की जो आवाज़ है वो मुझे कल की ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों इस तरीके से ये पाठ आज हम पोएम पूरे समाप्त कर दिए हैं, और आशा है आपको समझ में भी आई होगी। सभी बच्चे इसकी मीनिंग अपनी बुक में लिख लीजिएगा और इनको तैयार भी करिए। थैंक यू।